रिहाई के बाद गाड़ी में सवार परवेज इलाही फिर गिरफ्तार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अटक जेल से रिहाई मिलते ही पुलिस के इंसदादे दहशतगर्दी डिवीजन ने गिरफ्तार कर लिया। इस बार परवेज इलाही को जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में गिरफ्तार किया गया। इसका मुकदमा 18 मार्च को थाना रमना के SHO की मुद्दत में दर्ज किया गया था। इससे पहले इस्लामाबाद पुलिस ने परवेज इलाही को 3 MPO के तहत गिरफ्तार कर रखा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज करार दिया था कि परवेज इलाही किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा कर दिया जाए। उधर लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद सेशन जज अटक परवेज इलाही को अदालत में पेश न कर पाए। अदालत को बताया कि वो गुज़श्ता शाम अटक जेल गए तो परवेज इलाही वहाँ नहीं थे। लाहौर हाई कोर्ट ने 1 सितंबर को फैसला दिया था कि परवेज इलाही को कोई अथॉरिटी, कोई एजेंसी गिरफ्तार नहीं करेगी, किसी भी कानून के तहत नजरबंद भी नहीं किया जाएगा। अदालत ने पुलिस को घर तक छोड़कर आने का हुक्म भी दिया था। चीनी लाहौर हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर्स शुगर मिल्स मालिकान, सट्टेबाजों और ब्रोकर्स के गठजोड़ से महंगी हुई। माफिया ने अवाम की जेब पर 56 अरब रुपए का डाका डाला। महकमे खुराक की रिपोर्ट तैयार, स्टे खत्म करने, सट्टेबाजों और ब्रोकर्स को गिरफ्तार करने की तजवीज़ पेश। रिपोर्ट में शुगर मिल्स मालिकान के सारे केसेस एक मखसूस जज के पास जाने और सारे फैसले शुगर मिल्स के हक में आने पर सवाल उठा दिया गया। कहा गया कि स्टे की वजह से 100 रुपए किलो वाली चीनी 180 रुपए में बेची जा रही है। 2 स्टे ऑर्डर्स ने चीनी की कीमत आसमान पर पहुंचा दी। इंकिशाफ किया गया कि सट्टेबाज मिल में पड़ी चीनी को उठाए बगैर व्हाट्सएप ग्रुप्स पर एक दूसरे को बेचकर चीनी की कीमत में मसनूई इजाफा करते हैं। गन्ने की नई फसल 17% कम होने का भी इंकिशाफ। कहा गया कि बहरान पर काबू ना पाया गया तो अगले साल महंगी चीनी इंपोर्ट करना पड़ेगी। चीनी बहरान पर हुकूमती एक्शन। FBI की टीम शुगर मिलों के गेट पर बैठ गई। स्मगलिंग रोकने के लिए अफगानिस्तान और ईरान की सरहद पर चेकिंग सख्त। खुफिया इदारों से मदद ले ली गई। पहले जो है चाय का कप हमें 50 का मिल रहा था, अभी हमें 80, 90, 100 में भी मिल रहा है। पर माफिया बैठा हुआ है, उसका कसूर है कि हर चीज़ वो महंगी करी जा रहे हैं, तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा। जब चीनी महंगा हो गया, दूध महंगा होगा, पत्ते महंगा होगा, महंगा पड़ना है भाई। 50 में हमारी कीमत थी, लेकिन अभी हम इसने हमें चीनी मिल रही थी 85 रुपया, अभी 200 रुपये किलो मिल रही है। हम मजबूरन हम 60 रुपये कर रहे हैं। महंगी चीनी ने गरीब से 1 कप चाय भी छीन ली। मुख्तलिफ शहरों में होटल्स पर चाय की प्याली महंगी हो गई। गुजरावाला में 20 रुपए बढ़कर चाय का कप 80 रुपए का हो गया। कराची में कट चाय का कप भी 60 रुपए का हो गया। हर शहर में चाय के होटल वालों ने मर्जी की कीमतें बढ़ा दी। दिन भर मजदूरी की मुशक्कत करने वाले अफराद अब चाय पीने से भी कतराने लगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत 200 रुपए फी किलो तक पहुँच गई। इनमें कराची, पिशावर, फैसलाबाद, कोयटा और चमन नुमाया है। कोयटा में 1 किलो चीनी 225 रुपए तक फरोख्त हो रही है। IPPs को देने वाले पैसों में से 15 अरब रुपए रोककर आवाम को रिलीफ देंगे। सर्दियों के बिजली बिलों में ये पैसे लगाकर IPPs को वापस कर देंगे। हुकूमत का आवाम के लिए बिलों में रिलीफ का नया प्लान तैयार। IMF के हवाले कर दिया। IMF मान गया तो 300 यूनिट बिजली जलाने वालों को फौरी रिलीफ दे दिया जाएगा। पाकिस्तान की IMF को एक बार फिर स्टैंड बाय मुआहदे की पूरी पासदारी करने की यकीन दहानी। कल IMF ने बिजली बिलों पर रिलीफ का हुकूमती प्लान ये कहकर मुस्तरद कर दिया था कि 15.5 अरब रुपए का वसूलियों में जो फर्क पड़ेगा वो कहां से पूरा होगा, नया प्लान दिया जाए। IPPs के साथ गैर मुनसिफाना बिजली मुआहिदों पर बातचीत जारी है। कुछ रियायतें लेने की कोशिश कर रहे हैं, तफसील अभी नहीं बता सकते। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की गैर मुल्की ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू। कहा हुकूमत बिजली बिलों के मामले पर मालियाती इदारों से वादों पर अमल दरामद करेगी। एहतजाज करने वालों के जज्बात मजरूह किए बगैर मसले का कलील मुद्दती हल तलाश करेंगे। अवाम को मुतमईन करने के लिए हकाइक पर मबनी फैसला करेंगे। Military is providing all the inputs which we are asking them. They are not overstepping even in a slightest manner. There is no sense where I feel that my government is being dictated. We are working together, we have coalesced, and that is a partnership which is based on willingness. And both the sides, on mutually dignified and mutual respected manner, are communicating with each other.
फौज ना हदूद से तजावुज़ कर रही है, ना हुकूमत को डिक्टेट कर रही है। फौज हर उस मामले पर इनपुट दे रही है जो इनसे मांगा जा रहा है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत और फौज बाहमी एहतराम से एक दूसरे से बात करते हैं। बदकिस्मती से सिविल इदारों की सर्विस डिलीवरी की सलाहियत कम है। इदारा जाती सर्विस डिलीवरी का खलापुर करने के लिए फौज से मदद लेना पड़ती है। कोई चाहता है फौज से मदद ना ली जाए तो सिविल इदारों की सर्विस डिलीवरी बेहतर बनाना होगी, वरना कई सदियों तक फौज की मदद से काम लेना पड़ेगा। मियां साहब, ताजरों ने स्ट्राइक की है पेट्रोल और बिजली के बारे में कुछ बताएंगे? बताएंगे इंशाल्लाह मुनासिब वक्त पे। पेट्रोल और महंगाई पर पाकिस्तान में ताजरों की हड़ताल पर कुछ कहेंगे। लंदन में नवाज शरीफ से सवाल। नवाज शरीफ ने कहा कि वक्त आने पर जरूर बताएंगे, मुनासिब वक्त पर। नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए हैं कि रिटायरमेंट से पहले फैसला सुना देंगे, वक्त कम है, फैसला शॉर्ट एंड स्वीट होगा। दौरान इस समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नैब ने रेफरेंसेस वापस होने की जो वजूहत बताई हैं उससे अंदाजा होता है कि कानून का झुकाव किस तरफ है। कानून के माजी से इतलाक का मकसद तो यह है कि सजा याफ्ता मुजरिम कहेगा मेरी सजा खत्म हो चुकी, पैसे वापस करो। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि ऐसा नहीं है कि मुकदमात नैब से खत्म होकर मुलजिमान घर चले जाएं। इस पर चेयरमैन पीटीआई के वकील ख्वाजा हारिस बोले, अभी तक नैब मुकदमात वापस होने से तमाम अफराद घर ही गए हैं। चीफ जस्टिस ने यह रिमार्क्स भी दिए कि इख्तियारात के गलत इस्तेमाल में पैसा शामिल होना नैब का मफरूजा होता है। क्या नैब में मुकदमात बनाने का कोई तरीक़ेकार भी था? नैब तरमीम से मुतालिक केस में जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ जजेस और वकला के दिलचस्प मुकालमे। जस्टिस मंसूर ने पूछा, सिर्फ ये बता दें कि नैब तरमीम से कौन सा बुनियादी हक मुतासिर हुआ। इस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि पब्लिक प्रॉपर्टी में करप्शन से मुल्क के हर शहरी का बुनियादी हक मुतासिर होता है। जस्टिस मंसूर ने कहा कि फौजी अफसरान को नैब कानून से इस्तिस्ना दिया गया है। ख्वाजा हारिस बोले, फौजी अफसरान के खिलाफ आर्मी एक्ट में करप्शन पर सजाएं मौजूद हैं। जस्टिस मंसूर ने जवाब दिया, सजाएं तो सिविल अफसरान और अवामी उहदेदारान के खिलाफ भी मौजूद हैं। क्या करप्ट आर्मी अफसर का आवाम से बराह रास्त ताल्लुक नहीं होता? आर्मी अफसर फौज के अलावा किसी इदारे का सरबराह हो तो नैब कानून की जद में आता है। जस्टिस मंसूर ने पूछा, क्या पार्लियामेंट के पास माजी से इतलाक की कानून साजी का इख्तियार नहीं है? जस्टिस एजाजुल एहसन बोले, पार्लियामेंट को सब कुछ करने की इजाजत नहीं है। पार्लियामेंट माजी से इतलाक का कानून बनाकर जुर्म खत्म नहीं कर सकती। इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने की मजाज अथॉरिटी आइन के तहत सदर पाकिस्तान है। सदर पाकिस्तान आइनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें। पाकिस्तान बार काउंसिल का मुतालबा। मुल्क भर की बार्स के नुमाइंदों के इजलास में करारदाद पेश की गई कि वकला के घरों पर छापों का सिलसिला फौरी बंद किया जाए। जजेस के खिलाफ दाखिल रेफरेंसेस का फौरी फैसला किया जाए। मीडिया से गुफ्तगू में पाकिस्तान बार की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हसन रजा ने कहा कि वकला के घरों पर छापे पड़ रहे हैं, फैमिली को हरासा किया जा रहा है। वकला पर दबाव के खिलाफ हफ्ते को मुल्क गिर हड़ताल की जाएगी। चेयरमैन पीटीआई से उनकी बीवी बुशरा बीबी की अटक जेल में मुलाकात। चेक पोस्ट पर गाड़ी की तलाशी के बाद बुशरा बीबी को जेल में जाने की इजाजत दे दी गई। कराची के इलाके गुलशन हदीद के निजी स्कूल में खवातीन से मुबैना ज्यादती का मुलजिम इरफान मेमन 7 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। ज्यादती की शिकार एक मुतासरा खातून ने पुलिस से रब्ता कर लिया। पुलिस का तफ्तीश में मजीद 2 मुलजिमान के नाम सामने आने का दावा। कहा, दोनों मुलजिमान के पास CCTV वीडियो का DVR और मजीद वीडियोज़ हैं। मुलजिम इरफान मेमन पर खवातीन को टीचर की नौकरी का झांसा देकर ज्यादती करने और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का इल्ज़ाम है। एक तो सिंपल बात है, प्लीज़ इंश्योर कि आप खुद भी अपनी हमारी मदद करें। सिक्योर योर मोबाइल्स, ऐसी जगह रखें, अगर आपने पॉकेट के अंदर की साइड रखेंगे चोरी नहीं होगा, अगर पॉकेट में डालेंगे तो चोरी हो जाएगी। मोबाइल फोन चोरी होने से बचाना है तो अंदर की जेब में छुपाना है। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज का शहरियों को मशवरा। कहा, शहरी पुलिस की मदद करें, मोबाइल जेब के अंदर रखें। जेब के अंदर से मोबाइल चोरी नहीं होगा, बाहर रखेंगे तो चोरी हो जाएगा।
स्वात के शहर मंगोरा में शौहर की फायरिंग से बीवी जान भाग। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। तफ्तीश जारी। पुलिस के मुताबिक मकतूला ने शौहर के खिलाफ सिविल कोर्ट में खुला का केस दायर किया था, जिस पर शौहर नाराज था। फैसलाबाद में डाकुओं के नए हथकंडे। खाने का ऑर्डर देने की आड़ में फूड डिलीवरी बॉय को चकमा। डी ग्राउंड के करीब ऑर्डर मंगवाया। डिलीवरी बॉय से 2 किलो मटन कढ़ाई, नान और सॉफ्ट ड्रिंक्स लूटकर 9-2-11 हो गए। डाकू ने डिलीवरी बॉय से 6,900 रुपए की रकम भी छीन ली। वाक़े का मुकदमा दर्ज। पुलिस को मुल्जिमान की तलाश। इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर सिंध पुलिस में बड़े पैमाने पर खाड़ पिछाड़। इलेक्शन कमीशन ने एक एडिशनल आईजी, 8 DIGs, 31 SPs और SSPs के तबादलों और तकारीरों की मंजूरी दे दी। एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच खादिम हुसैन, एडिशनल आईजी कराची तैनात तनवीर आलम ओढो, DIG मीरपुर खास तारिक रज़ाक, DIG हैदराबाद कैप्टन रिटायर्ड परवेज चांडियो, DIG शहीद बेनज़ीराबाद अब्दुल हमीद खोसो, DIG सखर और जावेद जसकानी, DIG लाड़काना तैनात। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 46 पैसे महंगा होकर 307 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 5 रुपए की कमी, 1 डॉलर 324 रुपए का हो गया। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर रेट में अब भी 17 रुपए का फर्क। IMF की शर्त के मुताबिक पाकिस्तान को इंटरबैंक और ओपन मार्केट का फर्क 1.25% तक रखना है। एशिया कप के सुपर 4 मरहले का पहला मैच कल कसाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश आमने सामने होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सुपर 4 मरहले के पहले मैच के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज की जगह फहीम अशरफ टीम में शामिल। एशिया कप में श्रीलंका और अफगानिस्तान आमने सामने। श्रीलंका के 292 रन के हदफ के ताक़ुब में अफगानिस्तान की बैटिंग। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर रॉजर बेनी और नायब सदर राजीव शुक्ला की कसाफी स्टेडियम आमद मैच से लुत्फानंदोज हुए। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर जय शाह की हरधर्मी। PCB का मौक़िफ़ यकसर मुस्तरद। कोलंबो में मुतवक्की बारिशों की वजह से एशिया कप के मैचेस किसी दूसरे शहर मुंतकिल करने से इनकार कर दिया। तर्जुमान क्रिकेट श्रीलंका का कहना है कि एशिया कप के सुपर 4 मरहले के श्रीलंका में होने वाले मैचेस और इवेंट का फाइनल कोलंबो में ही खेला जाएगा। ACC के फैसले पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। फैसले को यकतरफा करार दे दिया। कराची पूरे पाकिस्तान को चलाता है, लेकिन यहाँ से कूड़ा नहीं उठता। लाहौर आकर देखे, वहाँ सड़कें धोई जाती हैं। कराची वाले वोट उसको दे जिसने काम किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का मशवरा। कराची को लाहौर प्लस बनाने का दावा। कहा इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। कराची समेत सिंध भर के हलकों में इलेक्शन लड़ेंगे। किसी से इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। दुनिया चांद पर पहुंच रही है और हमारी शह सुर्खी आज भी यही है कि मुल्क को कमा कर देने वाले शहर में गटरों पर ढक्कन नहीं है। रहनुमा इनके मुस्तफ़ा कमाल का जामिया कराची में खिताब। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि कराची इन हालात में भी मुल्क को 3.25 अरब रुपए कमा कर दे रहा है। कराची इस मुल्क को 8,000 अरब रुपए तक कमा कर दे सकता है, मगर इस दूध देने वाली गाय को चारा तो दो। फ्लैग जो आपको नजर आ रहा है वो है यहाँ का टाउन ऑफिस। अगर हम उसके इर्द गिर्द भी देखें तो वहाँ पर भी हमें सीवरेज का पानी सड़क पर ही बहता हुआ नजर आ रहा है। सीवरेज का पानी वहाँ देखें कितना हो रहा है। इतनी गंदगी है, यहाँ कोई नहीं आता। इतनी बीमारियाँ फैल रही हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। ये साफ करें, यहाँ से सफाई करवाएं, नाले सही करवाएं, ये गंदगी सारी साफ हो जाए। सफाई है जिनका काम वो ही रहे नाकाम। कराची के इलाके लांढी में टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के दफ्तर के सामने सीवरेज का पानी मौजूद। इतराफ में भी गंदगी के ढेर। सीवरेज के नाले कचरे से भरे हुए हैं। गटरों के ढक्कन गायब हैं। इलाका बल्दियाती इदारों की गफलत की मिसाल बन चुका है। ताफून और बीमारियां फैल रही हैं। इलाका मकीन परेशान। मसाइल जल्द हल करने का मुतालबा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि दूसरे आकर वादा करते हैं, मगर पीपल्स पार्टी खामोशी से काम करती है। कुछ लोग इख्तियारात का रोना रोते हैं और अपनी तशहीर के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तलाल चौधरी की तनकीद का माजी में भी सामना कर चुके हैं। इनकी हुकूमत ने लाहौर में जितने फंड्स रखे, क्या कराची के लिए रखे? हमारे पास सर्कुलर डेट नहीं, मगर हमें भी इनके सर्कुलर डेट का सामना है। महंगाई
महंगाई और बिजली के भारी बिलों के खिलाफ आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में हड़ताल। पूंछ डिवीजन के 4 अजला रावला कोट, बाग हवेली और संदूती में कारोबारी मराकज बंद। अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर दीर कोट और हवेली कोटा में शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल। मीरपुर में तमाम तालीमी इदारे बंद। बिजली चोरी और डिफॉल्ट रोकने से आईएमएफ ने तो मना नहीं किया। चैनल्स पर बैठकर कहा जाता है कि ये आईएमएफ की वजह से है। पावर डिवीजन को मुकम्मल मालूमात ही नहीं। सेनेट की कायमा कमेटी पावर के इजलास में अरकान के हुकाम पावर डिवीजन से सवालात किए। कमेटी चेयरमैन सैफुल्लाह अब्रो ने कहा कि पावर डिवीजन ने बिजली चोरी रोकने के लिए कुछ नहीं किया। लाड़काना में बिजली की खुली चोरी हो रही है। कंपनीज का अमला मुलविस है। बहरा मंतंगी बोले कि आपका अमला करप्शन करता है और उनको कोई पूछता नहीं। पावर डिवीजन के हुकाम ने कहा कि आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात वज़ारत खजाना कर रही है। हमने आईएमएफ के साथ तमाम शराइत पर अमल दरामद करना है। चीनी बरामद करने के फैसले पर मुस्लिम लीग नून पीपीपी के दरमियान लफ्जी गोलाबारी जारी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का बयान सामने आ गया। कहा शहबाज काबीना में नून लीग के 13 और पीपल्स पार्टी दीगर जमातों के 21 वफाकी वज़रा और मुशीर थे। क्या 21 वज़रा की यहाँ के बगैर नून लीग तनहा फैसला कर सकती थी? इरफान सिद्दीकी ने साबिक इत्तेहादी जमातों पर मजीद तनकीद की और कहा कि मराद सहूलियात आलमी दौरों के दौरान तो कहीं से कोई आवाज़ नहीं उठी। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सदर नवीद मलिक ने कहा है कि अदालती हुक्म के बाद परवेज इलाही की दोबारा गिरफ्तारी तौहीन अदालत है। आईजी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए नून लीग के आता तारर ने कहा कि चीनी की कीमतों में हालिया इजाफे का जिम्मेदार साबिक वजीर तिजारत नवीद कमर को करार देना दुरुस्त नहीं। ये काबीना का फैसला था। बरतानिया में कत्ल की गई 10 साला सारा के दादा का मफरूर बेटे को कानून का सामना करने का मशवरा। बरतानवी टीवी से गुफ्तगू में कहा कि इरफान को पाकिस्तान आने के बजाय वहीं केस का सामना करना चाहिए था। इसे बिलाखिर बरतानिया वापस जाकर केस का सामना करना पड़ेगा। सारा की लाश 10 अगस्त को लंदन के मज़ाफ़ात में एक घर से मिली थी। लाश बरामद होने से पहले उसका वालिद इरफान अपनी बीवी और भाई के साथ पाकिस्तान जा चुका था। कश्मीर में कच्चे के इलाके से 3 मग़वी बाजियाब, 11 दीगर अफराद की बाजियाबी के लिए हिंदू बरादरी, सिविल सोसाइटी, सियासी और मजहबी जमातों का इंडस हाईवे पर धरना चौथे रोज भी जारी। धरने के बायस ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। पुलिस का कहना है कि दीगर मग़वियों की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन जारी है। सखर, खैरपुर, नवाबशाह, हैदराबाद, ठट्टा, सजावल, मेहर, टंडो मोहम्मद खान समेत सिंध के दीगर शहरों में भी धरना और रैली निकाली गई। सिंध यूनाइटेड पार्टी ने कल सिंध भर में एहतजाज का ऐलान कर दिया। चेयरमैन हिंदू काउंसिल रमेश कुमार की आईजी सिंध रफत मुख्तार से मुलाकात। रमेश कुमार का कहना है कि मुलाकात में कच्चे के डाकुओं के हाथों अगवा हिंदुओं की बाजियाबी पर बातचीत हुई। आईजी सिंध की कोशिशों से हिंदू बिरादरी के 2 अफराद बाजियाब हो चुके, मजीद भी जल्द बाजियाब हो जाएंगे। गवादर हेलीकॉप्टर हादसे के शहीद हसनैन हैदर की नमाज जनाजा चिन्योट में अदा कर दी गई। हसनैन हैदर वालिदैन के इकलौते बेटे थे। 5 माह कबल शादी हुई थी। गुज़िश्ता रोज पाक बहरिया का हेलीकॉप्टर तरबियती परवाज के दौरान हादसे का शिकार हुआ। 2 अफसर और 1 जवान शहीद हुए। लाहौर में बड़े सगीर के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत दाता गंज बख्श के उर्स का आगाज़। 3 रोज़ा तकरीबात का इफ्तिताह निगरान वज़ीर आला मोहसिन नफ़ी ने चादर चढ़ाकर किया। तकरीबात में मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद शरीक है। पाकिस्तान में ड्रोन टेक्नोलॉजी को मुतारिफ करवा रहे हैं। इसमें हम स्ट्रक्चरल पार्ट्स मेड इन पाकिस्तान बना रहे हैं और लगा रहे हैं। ये स्प्रे भी करता है, फसलों के ऊपर फर्टिलाइजर स्प्रेड भी करता है। ये सीडिंग के लिए भी यूज़ होता है और सबसे बड़ा पर्पस ये क्रॉप एनालिटिक्स भी करता है। बाहिम्मत पाकिस्तानी खातून का बड़ा कारनामा, किसानों की मदद के लिए ड्रोन तैयार कर लिया। ड्रोन खुदकार तरीके से बीज बोने, फसलों का तज्जिया और स्प्रे करने जैसे कामों में मदद करेगा। 4 शहरों में तजुर्बाती तौर पर काम आगाज कर दिया गया। ड्रोन के तमाम बुनियादी पार्ट्स पाकिस्तान में तैयार करने की खुशखबरी भी दी। भारत में मोदी सरकार आइंदा इंतखाबात के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ के इत्तेहाद के नाम इंडिया से खाइफ G20 एशियाई के दावतनामे में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट का कहना है कि लफ्ज़ इंडिया बरतानिया से आया। आइन में जहाँ जहाँ इंडिया है उसे भारत कर देना चाहिए। कांग्रेस का शदीद रद्द-ए-अमल, कहा मोदी तारीख को मस्ख करके रियासतों के मरकज़ को तकसीम करना जारी रख सकते हैं लेकिन हम हार नहीं मानेंगे।
दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा, चंद वोटों की खातिर मुल्क का नाम बदला जा रहा है, ये कैसा मजाक है। पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल का आगाज जुमे से होगा। काउंटडाउन शुरू हो गया। फेस्टिवल में 7 बैनुल-अक़वामी और 27 मकामी थिएटर ग्रुप परफॉर्म करेंगे। उर्दू, अंग्रेजी, तुर्की, जर्मन, सराली, फारसी, पंजाबी और सिंधी समेत मुख्तलिफ ज़बानों में 45 ड्रामे पेश किए जाएंगे। आर्ट्स काउंसिल और जियो के इश्तराक से होने वाला फेस्टिवल 8 सितंबर से शुरू होकर 1 महीने तक जारी रहेगा।